नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो जिन कैंडिडेट के पास नेट सेट या पीएचडी कंप्लीट है वह लगातार हमारे पास कमेंट्स करते आ रहे हैं कि सर न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिनके पास नेट सेट है वह भी अपनी सेवा गेस्ट फैकल्टी के रूप में देना चाहते हैं। और इसके अलावा जिसकी आईडी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है वह भी कमेंट्स कर रहे हैं, वह भी इंतजार कर रहे हैं कि सर जो रीचॉइस का ऑप्शन कब तक आ सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो डिपार्टमेंट बिल्कुल हमारे विपरीत काम कर रहा है और इसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो 1750 प्लस 50 पद मतलब 1800 पद 53 जिलों में अलॉट किए गए हैं, स्वीकृति मिल चुकी है। उस पर डिपार्टमेंट कब तक एक्शन लेती है इसके रिगार्डिंग वैसे 5 तारीख तक बताया गया है। चलिए दोस्तों, वैसे हम चलते हैं आगे की ओर, इसमें क्या बताया गया है तो चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, लेटेस्ट अपडेट अतिथि विद्वान के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर करना ताकि उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, एमपी हायर एजुकेशन की ओर से जो भी नोटिफिकेशन आउट होता है उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है मतलब पूरी तरीके से कोई भी नहीं समझ पाता है। जहाँ तक कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में महाविद्यालय में जो प्रिंसिपल के पर पदस्थ हैं वह भी इसकी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है और इसी की वजह से कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अतिथि विद्वान की नियुक्ति उलझ गई, आयुक्त महोदय ध्यान दे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी अतिथि विद्वान की नियुक्ति संबंधी नवीन दिशा निर्देश प्रपत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2023, ये नई पॉलिसी जारी की गई थी 5 अक्टूबर 2023 को। क्रमांक देश की कंडिका 3.2 के कारण मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि विद्वानों की नियुक्ति उलझ गई है। किसके अकॉर्डिंग? जो न्यू पॉलिसी जारी की गई थी 5 अक्टूबर 2023 को और उसमें कंडिका थी पॉइंट था 3.2, उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ मेंशन था जिसकी वजह से हजारों जो अतिथि विद्वान है उनकी नियुक्ति पूरी तरीके से उलझ गई है। अब क्या है उसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी अतिथि विद्वान की नियुक्ति संबंधी नवीन दिशा निर्देश प्रपत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2023 क्रमांक देश कंडिका 3.2 के कारण मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि विद्वानों की नियुक्ति उलझ गई है। अतिथि विद्वान आमंत्रण परिपत्र क्रमांक देश कंडिका 3.2 अवर सचिव श्री बीरन सिंह भलावी के हस्ताक्षर से जारी हुए परिपत्र में कंडिका 3.2 में लिखा है कि आमंत्रण पत्र प्रचार द्वारा आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित के दिनांक से मतलब जो ज्वाइन किए हैं गेस्ट फैकल्टी उसकी दिनांक से अकादमी सत्र के जारी किया जाएगा। नवीन सत्र प्रारंभ होने पर पृथक से प्रचार द्वारा नवीन आमंत्रण पत्र जारी किया जाएगा। कंडिका 3.2 की भाषा के कारण कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हो गई है। प्रचार समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्तमान सत्र क्या है और नवीन सत्र किसे कहेंगे। किसी भी कॉलेज प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं है कि वह उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कंडिका 3.2 के बारे में आयुक्त से मार्गदर्शन मांग ले। इसलिए हायर एजुकेशन के हाई क्वालिफाइड प्रिंसिपल वही ट्रिक यूज कर रहे हैं जो अज्ञानी और ना समझ लोग किया करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने पहले गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभी पदस्थ है किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो तो उनको रीजॉइनिंग दी जा रही है। मतलब 3.2 के अनुसार जो कंडिका दी गई है उसमें जो पहले से पदस्थ है उनको रीजॉइनिंग दी जा रही है, उनको लेटर दिए जा रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि जो 1800 पद अभी अलॉट हुए हैं 53 जिलों में उस पर अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, रीजॉइनिंग भी करा लीजिए, लेकिन जो 1800 पद है उसके लिए तो एमपी हायर एजुकेशन को आगे आना चाहिए और न्यू रजिस्ट्रेशन कराना ही चाहिए। और न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे फिर इसके बाद चॉइस करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो दिसंबर का जो नेट क्लियर हुआ है एमपी सेट क्लियर हुआ है और अगला भी दिसंबर में सेट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग उनको सबको मौका मिलना चाहिए और हो सकता है कि दिसंबर का वेट कर रहे हो, दिसंबर के बाद ही ये फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो एमपी सेट जो क्लियर करेंगे दिसंबर के मंथ में वह फिर से बैठे रहेंगे। तो हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि मार्गदर्शन
मार्गदर्शन मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। तो कुछ जो प्रिंसिपल है वहाँ पर जो रिजॉइनिंग उनको अलॉटमेंट दे रहे हैं कि आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। सभी कॉलेज प्रिंसिपल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पता लग रहा है कि दूसरे कॉलेज में अतिथि विद्वानों को किस प्रकार से आमंत्रित किया जा रहा है। सारे कॉलेज प्रिंसिपल का एक कमान फंडा बन गया है कि जो सब करेंगे वह हम करेंगे। इसके कारण कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब ये किसके कारण हुआ? ये 3.2 जो कि न्यू शिक्षा नीति आई है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी को अपने आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अतिथि विद्वान की ओर से हम यानी भोपालसमाचार.com विनम्र निवेदन है कि कृपया अतिथि विद्वान आमंत्रण परिपत्र क्रमांक 10 दिनांक 15 अक्टूबर 2023 की कंडिका 3.2 को व्याख्या करें एवं सभी विद्वान कॉलेज प्रचार का मार्गदर्शन करें। मतलब उनका मार्गदर्शन करने के लिए बोला गया है। वैसे तो ये परिपत्र आपके रिकॉर्ड में उपलब्ध है, परंतु सुलभ संदर्भ के हम डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं। आपको हम लिंक दे देंगे ये न्यू पॉलिसी की, आप बिल्कुल उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर आपका डिपार्टमेंट की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड परिपत्र शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वान से संबंधित नीति निर्देश नियम डिस्प्ले हो जाएगा। टोटल 10 पेज की पीडीएफ है। तो ये तो उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये तरीके से ये काम हो रहा है। तो इनकी ओर से जो भी नोटिफिकेशन आउट होता है, मतलब चाहे वो गेस्ट फैकल्टी का हो या फिर कोई आदेश क्यों ना हो, तो इनका जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कंफ्यूज क्रिएट करने वाली ही होती है, जिससे सभी प्रिंसिपल पूरी तरीके से असमंजस में आ चुके हैं और यही सोच रहे हैं कि करे तो क्या करें। लेकिन जो पहले से गेस्ट फैकल्टी में काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, 3.2 के अनुसार उनको रिजॉइनिंग दे देंगे क्योंकि उनका 1 साल कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है। लेकिन जो 1800 पद आए उस पर बिल्कुल डिपार्टमेंट को विचार करना चाहिए और न्यू रजिस्ट्रेशन भी लाना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपको फिर से हम अवगत करा देते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में क्या है कि एमपी सेट है और एमपी सेट का ही इंतजार कर रहा हो डिपार्टमेंट की एमपी सेट क्लियर हो जाए और इसमें जो भी अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं और जो क्वालिफाई होंगे उनको भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइनिंग मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग इसमें शामिल हो सकते हैं। वैसे हो सकता है दोस्तों कि दिसंबर के महीने में, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि 1800 पद जो अलॉट हुए हैं और इसके बाद उनमें जो कॉलेज दिए गए हैं 51 जिले में, वहाँ पर भी जो न्यू एडमिशन हुए हैं उनकी जो नया सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो उसके रिगार्डिंग कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। वैसे देखते हैं डिपार्टमेंट कब तक ये नोटिफिकेशन देता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है और जब भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा बिल्कुल हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। फिलहाल के लिए आपको वेट करना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।